जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी समीर। आज की हमारी ये पोर क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि हम मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरीके से चार्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो हमने थ्योरी पढ़ी है सिंपल सी लास्ट वाले लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे कि चार्ट पे ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि जितने आसान थ्योरी में आप लोगों को बताने हैं ऐसे ये इधर नहीं बनते हैं, ऐसे ये चार्ट पे आपको शो नहीं होंगे। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि चार्ट पे किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, बुलिश ट्रेंड, बेयर स्टैंड और रेंजी मार्केट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि बुलिश स्टैंड क्या होता है। बुलिश स्टैंड एक जिसमें मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही होती है। कैसे, ये देख लें। अगर ये हाई बनाया, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेती है, ये एक मार्केट ने हाई बनाया इधर, ये मार्केट ने अपना इधर एक लो बनाया, फिर मार्केट ये लास्ट वाले अपने हाई को ब्रेक कर पे जैसे ही ऊपर जाती है तो फिर ये एरिया हायर हाई हो जाता है, हो जाता है ये एरिया हायर हाई। मार्केट अब थोड़ा सा रिवर्स करती है, फिर ठीक है इधर से ऊपर की तरह निकल जाती है, फिर ये हाई ब्रेक कर देती है। जैसे ही हाई ब्रेक करती है तो इसका ये हायर लो कन्फर्म हो जाता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो मार्केट जो भी लो लगाएगी वो हायर लो कहलाएगा। शर्त ये है कि मार्केट अपना लास्ट वाला लो ब्रेक ना करे, नया लो जो भी बनाए वो लास्ट वाले लो से ऊपर ही हो। ठीक है, मार्केट ने इधर ब्रेक किया था, इधर फिर हायर हाई बन गया। ठीक है, और ये रिवर्स होती है तो फिर ये इधर लो बन गया हायर लो। इस तरीके से मार्केट जाती है। आज हम इसे चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, सिंपल सा आज हम इसे चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से होते हैं। चलिए जी, अब चार्ट पे चलते हैं हम। अच्छा जी। ये अब कोई अच्छा सा एरिया हम देख लेते हैं जहाँ हमें अप ट्रेंड सही से मेरा अपॉइंटमेंट को लेते हैं जरा, जहाँ हमें अप ट्रेंड सही से पता लग रहा है कि मार्केट वाकई यार अप ट्रेंड में। हाँ, ये हम डाउन ट्रेंड का पढ़ेंगे। अब ये देखें, इधर से मार्केट आपको नज़र आ रही है कि मार्केट इस तरीके से जा रही है ऊपर की तरफ। मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, नज़र आ रहा होगा। ये हाई बनाया था, फिर ये हाई बनाया था, ये फिर ये हाई, इस तरीके से ना मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। तो हम इधर पढ़ लेते हैं मार्केट किस तरीके से ये वर्क करेगी। सबसे पहले मार्केट का हम ये वाले एरिया से देखते हैं। मार्केट ने इस वाले एरिया से देखते हैं हम लोग अभी। ये देखें, मार्केट का ये लो था, मार्केट ने अपना लास्ट वाला हाई कहाँ बनाया है। अगर देखें तो मार्केट ने ये अपना हाई बनाया है ये वाला एरिया, ऐसी है। ये मार्केट का हाई था, ये मार्केट का लो कौन सा एरिया था, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वीक लगी हुई है ये वाली, ये मार्केट का लो है। इधर से मार्केट दोबारा उड़ती है, मार्केट अपना ये एक हाई बनाती है, फिर मार्केट ये पुल बैक लेती है डाउन की तरफ, फिर मार्केट ये अपना एक न्यू हाई बनाती है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है, ये मार्केट एक अपना नया लो बनाती है, फिर मार्केट यहाँ से एक हाई बनाती है, ये फिर लो बनाती है, ये फिर पाई बनाती है। अब अगर हम गौर से देखें तो मार्केट क्या कर रही है मुसलसल। मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, थोड़ा सा पुल बैक लिया, मुकम्मल नहीं गिरी, फिर ऊपर गई है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई। ये देखिए मार्केट इस तरीके से मुसलसल ऊपर की तरफ जा रही है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करती है ऊपर जाती है। अब देखिए मार्केट ने इधर क्या बनाया था, ये वाले एरिया पे मार्केट ने क्या बनाया था, इस एरिया पे मार्केट ने बनाया था हाई, ये वाले एरिया पे हाई बनाया था। मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है, ये वाला एरिया ये जो है ये सारा ये मार्केट का लो था, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये मार्केट ने क्या बनाया था, मार्केट का ये लो था। अब मार्केट का ये हाई था, क्या मार्केट ने इधर इसे ब्रेक किया। जी बिल्कुल किया। अगर मार्केट ने इसे ब्रेक ये वाले एरिया को, और मार्केट ने एक न्यू हायर हाई बना दिया। ठीक है, अब ये जो बनेगा ना हाई, ये हायर हाई होगा क्योंकि इसने अपना लास्ट वाला हाई ब्रेक कर दिया।
और मार्केट दोबारा थोड़ा सा इधर से रिट्रेसमेंट करती है, ये एरिया देख लें, ये वाला। सही है। ये क्या है? मार्केट का हायर लो है। क्यों हायर लो? क्योंकि मार्केट अप की तरफ जा रही है, अप ट्रेंड में, इसलिए जो मार्केट में लो लगेगा, अगर वो लास्ट वाले अपने लो को नहीं ब्रेक करता, ये वाले लो को नहीं ब्रेक करता, वो ऊपर से रिवर्स कर जाता है, तो ऊपर जो लो लगेगा वो हायर लो कहलाएगा। ठीक है, ठीक है ना वो। फिर मार्केट ने कौन सा हाई, ये देखें, अगर आप देखें तो ये देखें, ये हाई इधर ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। तो ये मार्केट का अब न्यू हायर हाई है। ये मार्केट का क्या है? न्यू हायर हाई है, क्योंकि इसने ये लास्ट वाला अपना हाई ब्रेक कर दिया और नया एक हाई लगाया। तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेती है वापस की तरफ। मार्केट ने ये एक लो लगाया। क्या मार्केट ने अपना ये लास्ट वाला लो ब्रेक किया? नहीं किया। नहीं किया, तो ये मतलब ये जो लो लगा ये हायर लो है। ठीक है, अगर ये इसे ब्रेक कर देता है ऐसे नीचे की तरफ, तो ये हायर लो नहीं होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा? ये लोअर लो में शिफ्ट हो जाएगा, ये हायर लो नहीं होगा। लेकिन मार्केट ने इधर इसे ब्रेक ही नहीं किया, तो ये फिर हायर लो है। मार्केट ने कौन सा हाई बनाया था? न्यू ये वाला बनाया था। ये अगर हम इसे खींच के लेके जाएं, तो क्या मार्केट ने इधर ब्रेक किया इसे? और मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया है कि नहीं बनाया? मार्केट ने बिल्कुल बनाया, क्योंकि इसने ये अपना लास्ट वाला हाई ब्रेक कर दिया है। अब ये मार्केट ने इधर एक नया लो बनाया है। ठीक है, क्या नया लो बनाया? अब बात देखने की इधर है कि ये मार्केट का हाई था, मार्केट में इसे इधर किसी भी कैंडल ने बॉडी के साथ इस वाले हाई को देखे, इधर किसी ने ब्रेक किया? नहीं किया। अगर गौर से देखा तो इधर किसी ने ब्रेक किए? नहीं, मार्केट को किया। ये देखो, ये जो हाई था, मैं इसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखा सकता हूँ आप लोगों को। ये मार्केट का हाई था। ठीक है, हाँ, ये मार्केट का हाई था, बल्कि इधर ब्रेक हुआ है। सही है, ये वाला एरिया ब्रेक हुआ है, तो मार्केट का ये हाई कंफर्म हो गया है। लेकिन अगर हम आईसीटी में देखें तो ये हाई नहीं है, ये सिर्फ ट्रैप है। इसलिए हम इसे हाई कंफर्म नहीं करेंगे। क्या हम इसे हाई कंसिडर नहीं करेंगे? अगर आप बिगिनर है तो आप इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है, हायर हाई कह सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये हायर हाई बना ही नहीं है। सही है, क्योंकि इसके ऊपर विक भी बहुत बड़ी है और इतनी खास बॉडी से ब्रेक नहीं हुआ। नेक्स्ट चीज़ फौरन बाद उसके बाद मार्केट वापस अंदर आ गया, तो ये मैं तो कंसीडर नहीं करूँगा। अच्छा जी, हम अब इसे देखते हैं। ये ये जो इधर ब्रेक होके जा रहे हैं हायर हाई, अब हम इन्हें बोलते हैं क्या है? ये जो ब्रेक होके लेवल लास्ट वाला एरिया ब्रेक होके मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, इसे हम बोलते हैं क्या है? इसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि मार्केट ने अपना लास्ट वाला हाई का स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर गई है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है, DOS, DOS। तो अगर आप देखें मार्केट मुसलसल इस तरीके से अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, तो इसे ही हम बोलते हैं बुलिश स्ट्रक्चर और अप ट्रेंड। सिंपल। ये ना आप देखेंगे, आप स्ट्रक्चर सही से जब पढ़ने लग जाएंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और डाउन ट्रेंड में जा रही है। आज के इस लेक्चर में वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बताऊंगा और फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। पुल बैक भी बताऊंगा कि पुल बैक कौन सा रियल है, रिट्रेसमेंट कौन सी रियल है और कौन सी फेक है। एक कैंडल्स की विक क्या काम करती है, कैंडल क्या काम करती है, सारा आज के इस टॉपिक में आप लोगों को मैं कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, हमने तो अब अप ट्रेंड तो ये पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड आप लोगों को बताया था कि मार्केट मुसलसल इस तरीके से क्या करती है, लोअर लो बनाती है। हाई लो, ये हाई लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। मार्केट अपने ये वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए, लास्ट वाले लो को मुसलसल ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आती है। सही है, और इधर लोअर लो क्रिएट करती है। क्या करती है? इधर लोअर लो क्रिएट करती है, मुसलसल डाउन की तरफ आ रही होती है। सही, और इधर लोअर हाई बना रही होती है। जैसे मैंने अप ट्रेंड में बताया, ये उसका सिंपल ऑपोजिट है और कुछ भी नहीं। सिंपल, बिल्कुल
आप लोगों को आसानी से आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने ये फाइंड करना है। चलिए हम चलते हैं अब लो ट्रेंड की डाउन ट्रेंड की तरफ। अब ये देखें, अगर आप फौरी इधर से देखते हैं, जैसे इधर से ये वाला अपना लास्ट वाला जो मार्केट का लो था, क्या इधर ब्रेक हो गया? ये वाला लो था ना मार्केट ने बनाया, ये नहीं लेते अगर आप, तो आप ये तो कंसिडर कर सकते हैं ना कि मार्केट का ये लो था, मार्केट ने इधर लो ब्रेक कर दिया, मतलब इधर से मार्केट का टर्न डाउन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर आप देखें देखें ये मार्केट का हाई था, क्या ये मार्केट ने लो बनाया? और क्या इधर से रिट्रेसमेंट हुई है, पुल बैक? क्या इधर से मार्केट गिरी है? बिल्कुल गिरी है। ये अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई। अब अगर आप गौर से देखें तो जैसे मैंने उधर आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके बताया था कि मार्केट मुसलसल लोअर हाई बनाते हुए जा रही है। ये देखें, ये मार्केट का क्या था? ये मार्केट का था हाई, था कि नहीं हाई? और ये मार्केट का क्या था? लो। ये मार्केट का क्या था? लो था, ये वाला एरिया। इसे हम क्या बोलेंगे, अब डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है तो लो। लो क्या होता है? गिरी हुई, गिरा हुआ होता है लो। सही है, जिसकी वैल्यू कम होती है। अब लो की तरफ आ रही है तो ये लो बनाया मार्केट ने, तो इसे बोलेंगे हम लोअर लो। अब लो से थोड़ा सा ऊपर उठा है, तो हम बोलेंगे लोअर हाई। सही है। फिर मार्केट ने ये लास्ट वाला जो अपना लो इधर क्या मार्केट ने ब्रेक किया, हाँ जी किए, तो मार्केट का अब नया लोअर लो क्या बनती है? ये वाला। अब इधर से पुल बैक आया है और ये जो हाई बना है ये लोअर हाई कहलाएगा। लेकिन मार्केट ने इसको अभी नहीं ब्रेक किया, तो मतलब ये लोअर हाई है। अगर ये इस वाले अपने लास्ट वाला जो इसने लोअर हाई बनाया होता है, इसे इधर से ऐसे ब्रेक कर देती, तो ये फिर ये वाला लोअर हाई नहीं होना था, ये फिर हायर हाई में शिफ्ट हो जाना था। सिंपल सा। सही है ना? तो मार्केट देखें, लास्ट वाले जो लोअर लो मार्केट ने इधर बनाया है, क्या इसने इधर से ब्रेक किया है? हाँ जी बिल्कुल किए। अगर आप लोग गौर से देखें तो ये मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, एक नया लो और लो क्रिएट कर दिया। ये देखें, लोअर लो मार्केट ने एक नया क्रिएट कर दिया। अब मार्केट फिर इधर से रिट्रेसमेंट लेती है और एक लोअर हाई न्यू बना देती है। बनाया है कि नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। अब मार्केट दोबारा ये जो मार्केट ने लो बनाया होता है लास्ट वाला, इधर मार्केट उसे ब्रेक करते और मजीद नीचे आ जाते हैं, तो फिर मार्केट एक और लोअर लो बनाती है और रिट्रेसमेंट करती है और लास्ट वाले अपने हाई को नहीं ब्रेक करती। इसका मतलब ये अभी भी लोअर आई है। और मार्केट का ये लोअर लो था लास्ट वाला, मार्केट इसे इधर से ब्रेक करती है और नीचे एक नया लोअर लो फॉर्म कर देती है। अगर आप देखें तो मार्केट इस तरीके से डाउन की तरफ आ रही है और अपने ये वाले लोअर लो को मुसलसल ब्रेक करके नए लोअर लो क्रिएट किए जा रही है। सिंपल ये होता है डाउन ट्रेंड। अगर देखें तो मार्केट मुसलसल इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है। तो ऐसे ट्रेंड में हम लोगों ने डाउन ट्रेंड में ज़्यादातर फोकस डाउन की ट्रेड पे ही करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये सिंपल आप लोगों को बता दिया ये क्या था, ये हमारा डाउन ट्रेंड था। क्या था ये? डाउन ट्रेंड। और इसे बेरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सही है। और ये जो इस वाले एरिया पे हो रहे हैं ना, ये वाले, इसे हम बोलते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी कोई हाई ब्रेक होगा या लो ब्रेक होगा तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। अप ट्रेंड में जाते हुए या डाउन ट्रेंड में जाती है, कि डाउन ट्रेंड में मुसलसल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं तो वो नए लोअर लो क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, ये आप देखो है क्या नहीं? अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये एरिया ब्रेक हुआ, नया लो बना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये ब्रेक हुआ, इस वाली वेव ने किया, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये एरिया ब्रेक हुआ, इस वाली वेव ने, इम्पल्स वेव ने किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। सिंपली ये है कि आप लोगों ने इस तरीके से मैंने एरिया फाइंड करने हैं। सही है। अपने ट्रेंड अब देखें, अप ट्रेंड भी हो गया, अब डाउन ट्रेंड भी हो गया। अब हमने पढ़ा था रेंज। रेंज क्या होता है? जिसे मार्केट रेट्स के दरमियान, दो तीन रेट्स के दरमियान फंसी हुई हो। ऐसे है कि नहीं? अब मैं दिखा देता हूँ रेंज, वो जगह पर ज़्यादातर मार्केट रेंज ही रहती है। अब ये अगर देखें तो हम क्या है, मैं अभी दिखा देता हूँ मुझे अच्छी सी रोड दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ हो, जिसमें ज़्यादातर मार्केट हाँ रही है इधर। अब ये देखें, इस वाला एरिया, ये सारा एरिया आप लोगों ने देखना है। ठीक है, सारा एरिया
देखना। अब ये देखें, ये मार्केट का लो था, फिर ये मार्केट का हाई था, ठीक है। यही था ना, ये हाई था। अब मार्केट का समझ ले रेट है इधर 10 रुपये है, जैसे मैंने सिंपल लफ्जों में बता रहा, और मार्केट के समझ ले रेट इधर 20 रुपये है। मार्केट का क्या था, ये लो था एरिया, मार्केट इधर से रिट्रेस किया, मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है। फिर मार्केट एक लो लगाती है, और लास्ट वाला जो ये 10 वाला एरिया है, इधर ब्रेक नहीं होता, मतलब मार्केट दोबारा 10 रुपये पे आती है, और यहीं से ऊपर की तरफ चली जाती है। मार्केट का ये वाला एरिया 20 रुपये का था, ठीक है। और मार्केट दोबारा इधर से ही रिवर्स कर जाती है, मतलब 20 वाले एरिया के ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती, सही है। फिर मार्केट इधर ही रहती है, ठीक है, ये फिर 15 रुपये पे आ जाती है समझने, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर उठती है, लेकिन ये 20 को फिर ब्रेक नहीं करती, ये फिर 20 वाले एरिया में रहती है, ठीक है। फिर मार्केट गिरती है। अगर आप मार्केट देखें, इधर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट 10, फिर 20 पे गई, फिर 10 पे, फिर 20 पे गई, फिर 15 पे, फिर 20, इसी तरीके से एक मार्केट इस तरीके से रेंज में है, मतलब 10-20 के दरमियान में है। ये मैं मिसाल के लिए दे रहा हूँ 10-20। वैसे अगर आप रेट असल में देखा जाए मार्केट का, तो ये रेट है, सही है। मार्केट 56 से 77 के दरमियान है, वो लास्ट वाले स्केल पे अगर देखे होगा आप, ये जो वाली जगह पे, ठीक है। इस जगह पे देखें अगर मार्केट, ये 56 से 77 वाले एरिया में, ये सिंपल मिसाल देने के लिए 10-20 कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो ये आप लोगों को रेंजी मार्केट का भी पता लग गया कि रेंज क्या होती है। काफ़ी जगह का रेंज बनती है, मैं मज़ीद दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे रेंज बनती है, वही देख लेते हैं। इधर रेंज बनी थी, फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने इधर रेंज बनाई है कि नहीं बनाई, ये देख लें। ये मार्केट इधर 10-20 वाली कंडीशन में ही फंसी हुई है, तो ये रेंज होती है मार्केट की, सही। अगर आप गौर करेंगे तो ये मार्केट के इतने रेंज। तो आज हमने पढ़ लिया कि मार्केट के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रैक्टिकल करके पढ़ा, वैसे नहीं पढ़ा। अब ये देखें, बड़ी प्यारी रेंज है, बहुत ही प्यारी रेंज। ये देखें, ये मार्केट का हाई था, ये मार्केट का क्या था, लो था कि नहीं। मार्केट का हाई और लो था। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट का ये वाला एरिया अगर मैं ड्रा करके बताऊं, ये वाला एरिया लो था, मार्केट का ये वाला एरिया हाई था। मार्केट अब दोबारा बार बार इसी एरिया में इस तरीके से फंसी हुई है, ये देख अगर देखा है, इसी एरिया में फंसी हुई है। तो मार्केट का ये वाला सारा एरिया रेंज का है, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा फिर ऊपर जाते भी रेंज करती है, ये अगर देखे तो सारे रेंज है मार्केट को। तो इस तरीके से आप लोग अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंजी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, बड़े इजी वे में आप लोगों को बता दिया, सही है। अच्छा जी, एक बात करनी थी कि जो भी वेव, जैसे ये वाली वेव है कि नहीं, ये मार्केट आई है डाउन, इसने अपना ये लास्ट वाला लो था ना, इसे ब्रेक किया। यार जो भी वेव लो को या हाई को ब्रेक करती है, उसे हम इम्पल्स वेव बोलते हैं, सही है। इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव, या समझ ले इधर बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है या फिर बाइंग हुई है, सही है। ये आप लोगों ने याद रखना है, जो एरिया ब्रेक होगा उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते रहेंगे, ठीक है। और लोअर लो और लोअर हाई बनाते रहेंगे सिंपल। इतने आसान तरीके में आप लोगों को मैंने बता दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, लोअर लो क्या होता है, हायर हाई क्या होता है, रेनी मार्केट क्या होता है। अब आप लोगों ने इसे प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह हम मज़ीद नई वाली क्लासेस में, और इंशाल्लाह हम नई आने वाली क्लासेस में ना मज़ीद कैंडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैंडल्स क्या होती हैं, ये वाली सारी कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है, कौन सी कैंडल पावरफुल है, कौन सा पैटर्न पावरफुल है। इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल नॉलेज मिलेगा इस सीरीज में। शुक्रिया।